जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि एक महिला आईएएस ऑफिसर को कौन कौन सी ऐसी खास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसके कारण वो अपने घरेलू जिम्मेदारियों को और घरेलू परेशानियों को भी दूर कर पाती हैं और एक बेहतर आईएएस ऑफिसर की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। महिला आईएएस ऑफिसर को मिलने वाली सबसे बड़ी और ख़ास फैसिलिटी में पहली फैसिलिटी है वह यह कि जब वह गर्भावस्था में होंगी या गर्भावस्था धारण करती हैं तो उस वक्त उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत महिला को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के दिया जाता है। यह जो मातृत्व अवकाश है वह जो अनुमानित तिथि होती है, प्रसव की अनुमानित तिथि होती है, उसके 8 सप्ताह पहले से शुरू होती है और पहली 2 गर्भावस्था के लिए भी 26 सप्ताह होता है। अगर वह तीसरे बच्चे पैदा करने वाले होते हैं तो उसके लिए 12 सप्ताह की छुट्टी है वह दी जाती है। एक महिला आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली जो दूसरी फैसिलिटी है वह होती है उनकी सुरक्षा को लेकर के। आज हमारे समाज की ऐसी स्थिति है जहां महिला अकेले रात में हो या दिन में हो निकलना उनके लिए मुश्किल है और उनकी इज्जत या मान मर्यादा को लेकर के यह बेहद ही संकट वाली स्थिति होती है। तो इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर के उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, उनके दोस्त या उनके शुभचिंतक वो भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस सरकारी नौकरशाह में जो नौकरी है वह बेहद ही फ़ायदेमंद रहती है। वह इसलिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से 2 गार्ड लगाए जाते हैं। इसके साथ यह भी सुविधा होती है कि अगर आप चाहें तो अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आप अपनी प्राइवेट जो गार्ड हैं वो लगा सकते हैं। आपकी सैलरी जो है इस प्रकार से दी जाती है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने गार्ड बढ़ा सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। एक महिला आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली जो तीसरी फैसिलिटी है वह है कि यदि शादी से पहले एक महिला आईएएस ऑफिसर ने जिस प्रकार से अपने कैडर को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको चुना हुआ है तो उसी प्रकार से उनको मिलता है। इसके बाद इसी बीच यदि उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद जहां उनके पति होंगे या जहां उनका ससुराल होगा वहां उनकी नियुक्ति आसानी से हो जाती है। सरकार ने यह व्यवस्था किया है कि शादी के बाद महिला आईएएस ऑफिसर को वहां नियुक्ति किया जाए जहां उनका ससुराल है, यदि वह चाहते हैं तो। यदि नहीं चाहते हैं तो वह इस पर इनकार भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सुविधाएं दी जाती है वह सामान्य रूप से सभी आईएएस ऑफिसर को दी जाती हैं, चाहे वह मेल हो या चाहे फीमेल। जैसा कि रहने के लिए सरकारी बंगला की व्यवस्था जो है सरकार की ओर से की जाती है वह भी दी जाती है। इसके बाद काम करने के लिए जो सरकार की ओर से आने जाने के लिए यातायात वाहन की व्यवस्था की जाती है। फिर इसके बाद आपके पढ़ाई से संबंधित यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और उसके बाद आप 2 से 3 साल तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें यह व्यवस्था होती है कि आप सरकार की ओर से 2 साल की छुट्टी लेकर के आप या तो देश में या विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य रूप से सभी आईएएस ऑफिसर को यह सुविधाएं दी जाती हैं कि जो सरकारी बंगला दिया गया है उस सरकारी बंगला का देखरेख करने के लिए वो 2 नौकर दिए जाते हैं। एक नौकर जो कि किचन की देखभाल करता है तो दूसरा नौकर पूरे घर का और साथ में माली के रूप में भी वह काम कर रहा होता है। इसके बाद एक आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वह होती है हॉस्पिटल की सुविधा। मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर खुद बीमार पड़ जाएं या फिर उनके फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए तो वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और उनकी जो जांच है वो पहले की जाएगी। वह इसलिए भी कि वह एक प्रतिष्ठित और नौकरशाह के रूप में है, उसके साथ ही वह प्रशासन व्यवस्था को संभालने के लिए वो अपना पूर्ण योगदान दे रहे होते हैं। यदि उनकी जो बीमारी है उनको लेट किया जाएगा, उनकी चेकअप लेट किया जाएगा, उन्हें लाइन पे लगाया जाएगा तो फिर प्रशासन व्यवस्था कौन संभालेगा। तो इस प्रकार से उनको यह व्यवस्था दी जाती है कि बीमार अवस्था में अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में उनकी जो चेकअप है वो पहले की जाएगी। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी सुविधाएं आईएएस ऑफिसर को दी जाती हैं, जैसे कि वह जो एक आईएएस ऑफिसर है जहां नियुक्त है और यदि उनके बच्चे हैं तो उनके पढ़ने की जो व्यवस्था है वह सरकार अपनी ओर से करती है गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद एक आईएएस ऑफिसर को कुछ और छोटी सुविधाएं जैसे कि ट्रैवल की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद एक आईएएस ऑफिसर जिस क्षेत्र में नियुक्त होते हैं उस क्षेत्र में कोई भी वार्षिक उत्सव होता है या कोई प्रांगण होता है तो वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर को इनवाइट किया जाता है और साथ में वहाँ की जो पास होती है वो फ्री होती है।